मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ट्वीट किया गया कि जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर हमने बात करनी है उमैर। मैंने सोचा तो ये था कि हम मौसम की खबर से आगाज़ करेंगे, लेकिन ये खबर जो है वो इतनी क्या कह सकते हैं उमैर, मेरे पास ये जो सबसे बड़ी खबर है आज के दिन की, क्योंकि और मंडे का जो स्टार्ट है वो भी जो है एक बड़ी खबर से हुआ है और हफ्ते का आगाज़ हुआ है और दिन का आगाज़ भी इस खबर के साथ हुआ है, तो इस पर बात करेंगे। सोचा तो यही जा रहा था कि शायद गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं पीडीएम की तहरीक के बाद, लेकिन इस तरह से होंगी और वो भी कराची में होंगी, ये हमने नहीं सोचा था। तो आज हम कौन कौन सी स्टोरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले जो वीकेंड बड़ा बिजी रहा और मुझे लगता है कि इस स्टोरी पे ही पूरा घंटा निकल जाएगा। ऐसे ही है, क्योंकि अब जो दीगर स्टोरीज हैं उनको इस घंटे में ऐड करना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो सियासी सरगर्मियां बड़ी तेज हो चुकी हैं। और जैसे कि हम वीकेंड की अगर हम बात करें तो इससे ज़्यादा सियासी वीकेंड काफ़ी एक अरसे से गैप के बाद, जब से नई हुकूमत आई है, इलेक्शंस हुए हैं, उससे पहले हम देखते थे, लेकिन उसके बाद अब पहली मर्तबा इतना जो है वो हैक्टिक पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ये वीकेंड वो गुजरा है। इसमें बड़े बड़े जलसे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े नारे भी लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी बातें भी की गई हैं, हुकूमत की जानिब से जवाब भी दिया गया। बहरहाल थोड़ी सी क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। नेशनल T20 कप जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है, उसमें क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, किसने ज़्यादा रन बनाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहली स्टोरी से आगाज़ करते हैं। डेवलपिंग स्टोरी है। पीडीएम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की अफवाहें तहरीक के शुरू से ही कहा जा रहा था कि हो सकती हैं, लेकिन पहली गिरफ्तारी कराची में होगी और इस तरह से होगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जी। और मरियम नवाज की कायद आज़म के मज़ार पर हाजिरी के दौरान कैप्टन सफदर ने सियासी नारे लगाए थे। मज़ार कायद एक्ट ये कहता है कि कायद के मज़ार के अंदर कोई भी सियासी नारा नहीं लगाया जा सकता। और ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है उमैर, ये करवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की जानिब से, वकास अहमद जिसका नाम है। आजकल पीटीआई के कारकुन काफ़ी मुकदमात नहीं दर्ज करवा रहे। बिल्कुल, ये मुकदमा तो दर्ज करवा देते हैं, लेकिन बाद में अब देखना है कि क्या जो पीटीआई की क़यादत है वो ऑन भी करती है या नहीं करती। ट्विटर पे हम देख रहे हैं ऑन करने की बात नहीं, लेकिन इस मुकदमे को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो कल हुआ उससे हर पाकिस्तानी का जो दिल है वो दुखी हुआ उससे, बहरहाल। और वो जगह नहीं थी जहाँ पर कोई सियासी नारेबाजी की जाती। बहरहाल खिलाफ वर्जी पर 200 अफराद के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज करवा दी गई है और पुलिस ने होटल से कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जो है वो डेवलपमेंट है गिरफ्तार किया है। मरियम नवाज ने, जैसे कि आयशा ने बताया कि उन्होंने ट्विटर पर अपना एक बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि उनके शोहर को निजी होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया है। वीडियो भी उन्होंने एक शेयर की थी, बिल्कुल। और पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अजीज भट्टी थाने में रखा है, जहां से उन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। तो कल हम सब ने देखा कि पहले जब ये कारवां जो काफिला था मरियम नवाज का जब पहुंचा मज़ार कायद पर आयशा, तो गेट पर रोकने की कोशिश की गई, सिक्योरिटी जो थी वहां पर उनकी जानिब से, लेकिन जो कारकुनान थे वो गेट लांघ कर अंदर चले गए। एक मजे की बात बताऊं आपको, विफाकी वज़रा जो हैं उनकी जानिब से पहली मर्तबा सिंध हुकूमत के किसी इकदाम की तारीफ की गई है। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि पीडीएम की बात की जाए तो कल एतजाज़ एहसन साहब का बयान जो है मैं सुन रही थी टेलीविज़न पर कि वो किस तरह से इन लोगों के अगेंस्ट ही बात कर रहे थे, हालांकि वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो खुद पीडीएम का हिस्सा है। तो एक खिचड़ी जो पकी हुई है वो कुछ समझ नहीं आ रही, कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है। बहरहाल इस मामले पर एहतशाम अज़हर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। एहतशाम, आप बताइएगा, आप वहाँ पर मौजूद हैं अजीज़ भट्टी थाने के बाहर, वहाँ पर कौन कौन पहुँचा है कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुलाकात के लिए और अब कब अदालत में पेश किया जाएगा? तो एहतशाम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है और उनके पास क्या डिटेल्स आई हैं। लेकिन सवाल उमैर वही है कि पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि जो हमारे वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने कोई अच्छा इकदाम किया है। दूसरी तरफ परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने तो कैप्टन सफदर ने तो सिर्फ एक वो नारा लगाया था जो कि मादरे मिल्लत का नारा है। उन्होंने अगर इस तरह के बयान को बोलना या कैमरास के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते और वहाँ पर भी नारेबाजी की वो जगह नहीं है, और हुल्लड़बाजी जो की गई थी वो नजर आ रहा था। और जो मैनेजमेंट में जब आयशा रोका तो उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो बात कर रहे थे मीडिया से और वो अजीज़ भट्टी थाने के बाहर पहुंचे थे और यही शिकवा था उनका कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्टिंग ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन करवाया गया है। उनकी सीएम सिंध से पर्सनली बात हुई है उमैर, और ये कहा है कि सीएम सिंध ने ये कहा है कि ये उनकी पुलिस ने नहीं किया, तो फिर ये किन की पुलिस ने किया है? क्या ये कोई दूसरे सूबे से पुलिस थी जिन्होंने आके कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया? ये भी मेंशन किया कि दबाव बहुत ज्यादा था। दबाव किसका था, क्यों दबाव डाला गया और आप दबाव में आ गए क्योंकि आप तो उनके इत्तेहादी हैं, एक साथ मिलके आप लोग पीडीएम का हिस्सा हैं। बहरहाल ये तो मामला रहा और जिस तरीके से गिरफ्तारी देखना है कि अब आगे क्या चलता है ये मामला। लेकिन क्या अच्छा था आयशा इसमें
कि ये हो जाता कि अगर तो नून लीग वाले जो लोग उस जगह पर मौजूद थे वो एक माजरत कर लेते कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो एक, लेकिन उस हवाले से कंडेम भी नहीं किया गया। इस बात का थोड़ा सा जो है वो दुख है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन ने लॉन्ग सियासी वीकेंड मनाया है। जुमे को गुजरांवाला और इतवार को कराची में जलसा करके हुकूमत गिराओ तहरीक जो है वो अब शुरू हो चुकी है और कारकुनान की तादाद के हवाले से हमेशा की तरह अपोजिशन और हुकूमत के जो मुतजाद दावे हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन असल जो मामला है वो तादाद का नहीं है। वो मामला जो है वो है उस बयानिए का जो नवाज शरीफ और नून लीग ने पैनामा फैसले के बाद से अपनाए हुए। बिल्कुल, और अब इसमें मजीद शिद्दत भी आ चुकी है, जैसे कि हमने गुजरांवाला जलसे में भी देखा था। गुजरांवाला जलसे में कायद नून लीग की जानिब से नाम ले लेकर अस्करी क़यादत पर हमले किए गए हैं। कौमी इदारों पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जो PDM में मौजूद दीगर जमातें जो हैं उनको भी हजम नहीं हो रहे थे। उनकी भी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से नज़र आ रहा था कि ये मियाँ साहब आखिर कर क्या रहे हैं। खैर, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी ढके छुपे लफ्ज़ों में इस बयानिए से अपनी बरियत का इजहार किया। यानी उनका कहना था कि मतलब उन्होंने कहा नहीं सिर्फ अल्फाज के ज़रिए, लेकिन जो तासुर गया वो ये कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और कराची जलसे की बात की जाए जिसकी मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही थी, तो उसमें नवाज शरीफ ने खिताब नहीं किया। अब क्या उन्होंने खुद खिताब नहीं किया या उन्हें खुद खिताब करने नहीं दिया गया या फिर उस बयानी को माना जाए जो कि एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं, ये समझ नहीं आ रही है। नून लीग की क़यादत कहती है कि नवाज शरीफ ने खुद मुआज़रत कर ली थी, लेकिन आपको पता होगा कि कल इस जलसे से पहले ही ये जो खबरें हैं वो गर्दिश करना शुरू कर दी थी। फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे GNN से बात करते हुए। उन्होंने कल दिन में ही बता दिया था कि जो कायद नून लीग हैं वो आज के जलसे से खिताब नहीं करेंगे और उसके हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं चाहते कि वो खिताब करें। ये कहना था फयाजुल हसन चौहान साहब का और बहरहाल अब जो भी था उनकी जानिब से एक दावा किया गया और लेकिन वो सच साबित हुआ। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द अमल में नाम लेकर तनकीद करने के अमल पर नागवारी का इजहार किया, जबकि सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि क्या आप नवाज शरीफ के खिताब के साथ खड़े हैं, ये सवाल उनसे किया गया तो बिलावल ने कहा कि हम APC एलामिये और PDM की करारदादों के साथ हैं। बहुत ही ऑब्वियस है उमैर कि ये जमातें एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब जो हैं उनकी जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे, उन्होंने जो बात की और उन्होंने ये कहा कि ये जो कर रहे हैं ये बड़ा ही अफसोसनाक है, मुझे समझ नहीं आ रही है और पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक है। तो क्या एतजाज़ एहसन साहब पीपल्स पार्टी से अलहदा हो गए हैं या पूरी पीपल्स पार्टी का ये बयानिया है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये चीज़ें तो आने वाले वक्त के साथ क्लियर होंगी। हुकूमती मौक़िफ़ जान लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा कि गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर के बाद मुख्तलिफ हल्कों से नून लीग पर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है, तो मुतालबा करने वालों में वफाकी वज़ीर शेख रशीद भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है? लेकिन ये सियासी से कम एक बड़ा कानूनी मसला है कि एक आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा याफ्ता करार दिया, जिसको नैब की अदालत ने सजा दी, जिसको हाई कोर्ट मफरूर इश्तिहारी कह दिया, उसमें रियासत पाकिस्तान ने उस पर रहम खा के उसको अगर बाहर इलाज कराने के लिए वो वहाँ से जाके अदालतों पे वहाँ जाके कौमी इदारों पे, सिक्योरिटी के इदारों पे डायरेक्ट तनकीद करे हमारे सरबराहों के नाम लेके, तो मेरा ख्याल है इनमें और बानी MKM में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ नवाज शरीफ ने कहा वो हर लिहाज से गैर आईनी, गैर सियासी और गैर अखलाकी है। लिहाजा ये अदालतें और ये कौमी इदारे। अच्छा सदाकत साहब, मरियम नवाज ने कल चैलेंज दिया है कि अगर PTI पाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन में गई तो वो भी आपके पीछे जाएंगे। क्या वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर के बाद कोई इरादा रखती है कानूनी कार्रवाई करने का? इस पर भी मुशावरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक वावेला किया जा रहा है कि जी या उनको शायद कोई हम उनसे विक्टिमाइज कर रहे हैं, कोई इंतकाम ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसको हुकूमत की बजाय ये मामला सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए, ताकि इसमें वो जो एक गैर जानबदारी का अंसर है वो भी रहे और ये बिला वजह के जो ये हमारे चोर और डकैत है ये बिला वजह के इनको कोई सिंपैथी ना गेन कर सके, कोई हमदर्दी ना हासिल कर सके। लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ इसको सियासी हुकूमत की बजाय इसको ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले हम बात कर रहे थे सदाकत अब्बासी साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से, उनसे जो सियासी सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जान लिया। तो इसी मामले पर कुछ सियासी तज्ज़िया भी हासिल कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहेगा कि कल जिस वक्त कराची का जलसा चल रहा था तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने
जीएनएन से गुफ्तगू की और दावा किया कि एक फ़ोन कॉल पर नवाज शरीफ ने कराची के जलसे में तकरीर नहीं की। क्या आप समझते हैं कि गुजरांवाला की तकरीर के बाद भी बैकडोर राब्ते का इम्कान मौजूद है? देखिए, मुस्लिम लीग नून डे फर्स्ट से बैकडोर राब्ते कर रही है, उसी की वजह से मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए। उसका एक एग्रीमेंट था कि मरियम नवाज ने पिछले साल, इसी साल जनवरी में जो गुजर गया जाना था, लेकिन उन्होंने वायलेशन की। एतजाज़ अहसन की ये बात जो आईनी माहिर है, मैं उनसे 100% कहा जा रहा है कि एतजाज़ अहसन के बकौल के अहम तरीन शख्सियत ने उन्हें फ़ोन करके कहा कि आप एग्रीमेंट करके गए थे, हमने आपको बाहर भिजवाया था, और आपने गुजरांवाला में जो ज़बान इस्तेमाल की, भारत भी पाकिस्तान के बारे में ऐसी इस्तेमाल नहीं करता, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने भी तवील इजलास किया और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी मियाँ नवाज शरीफ को मैसेज भेजा था कि वो आपके बयानियों को लेकर साथ नहीं चल सकते, आप ज़ाती इंतकाम में आ चुके हैं, बदले की आग में जल रहे हैं। लिहाजा हम आवाम के मसाइल पर तो बात करेंगे, सियासी गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन हम धरनेदारों को हिट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बात जिम्मेदार लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ की इस तकरीर को कराची ना हो सके डिस्करेज किया गया। ठीक है, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और भट्टी साहब तो ये कह रहे हैं पहले दिन से ही बैकडोर राब्ते कर रही है नून लीग, जिसकी वजह से ही मियां नवाज शरीफ साहब जो है बाहर गए। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे जहन में सिर्फ एक बात आती है कि ये सब मिलके हमको पागल बनाने हैं क्या, मैं समझ नहीं आती है। फिर ये बयानियाँ जो जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नज़र आता है हमें, मुझे उसकी समझ नहीं आती वो किसको दिखाने के लिए है फिर।